Good morning, everyone. We'll have to just wait for a few people to join the session, and then we'll start. Okay. So I hope you are aware about bad news this morning. Rishi Kapoor passed away. Unfortunately, we had a very disturbing week for Bollywood and for us, in fact. चलिए अभी देखते हैं कितने लोग join होते हैं. We'll wait for 2 minutes and then we'll start the session. Okay. Okay, so what I'll do right now, अभी हम क्या करते हैं, मैं हिंदी में ही सेशन लेता हूँ. Okay. And मैं यहाँ पे स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ. Share the screen. Okay. So I think you'll be able to hear me and you'll be able to see the screen. ठीक है. Okay. We'll not wait. हम ज़्यादा wait नहीं करेंगे. यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं admit करते जाएंगे. I'll start the session on time because इसको on time भी खत्म करना है. We have plenty of other work to complete from my side, from your side. So chat में आप लिख सकते हो if my voice is audible and if you can see the screen clearly. You can just mention that in chat here. All okay. All right, great. So हम लोग start करते हैं session को. हम लोग wait नहीं करेंगे. Okay? Because as I said, we have to be on schedule. तो दोस्तों यहाँ पे मैं शेयर मार्केट के बारे में आज डिस्कस करूंगा और शेयर मार्केट में पहले कैसे अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करना है, मतलब सॉरी प्रोडक्ट के बारे में निकल जाता है, कौन से शेयर्स को बाय करना है, कौन से टाइम पे बाय करना है कि नहीं करना है, ठीक है, और कब बेचना है, कैसे बेचना है, वो सारा सब कुछ आज के सेशन में मैं समझाऊंगा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल शो यू टुडेज मार्केट. ओके, सो टुडेज मार्केट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ शेयर्स थे जो सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने बेच दिए जब मार्केट काफी ऊपर था और रिटर्न उसमें 15-20% के आसपास हो गया था, तो मैंने उसको बेच दिया. अभी 55,000 का जो इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ उसमें आई हैव मेड अबाउट 1650. ओके, सो आप समझ सकते हो कि 50,000 के इन्वेस्टमेंट में मैं डेली का अगर 1,000-1,500 रुपये भी बना लेता हूँ, दैट इज ऑल्सो अबाउट 30,000 to 40,000 rupees a month, which is not a small amount. But ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. I'll tell you why. So we'll go to the stock market. Okay, so there are two type of shares or market you can say. First is NSE, okay, and the other one is BSE. So हम लोग दोनों देखेंगे. NSE is Nifty and BSE is Bombay Exchange. Okay, अब मार्केट में देखने के लिए मैं यूज करता हूँ मनी कंट्रोल to study the market, and to use I also use money control. वहां से बाय करता हूँ शेयर्स को. ज़ेरोधा से भी करता हूँ, 5 पैसा से भी करता हूँ और एंजल से भी करता हूँ. बट यहाँ पे मैं एंजल के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को सबसे इजीएस्ट लगा अभी तक जितने भी मैं यूज कर रहा हूँ. सबसे इजीएस्ट मुझे ये एंजल लगा एंड आई थॉट दैट प्रॉब्ली आई विल लेट यू नो कि इसमें कैसे यूज करना है इसको. ठीक है, one second, I'll just fix my screen here. Okay, so perfect. So angel हम यूज करेंगे, इसको मैं यूज करके भी बताऊंगा, खरीद के बेच के दोनों मैं आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है, so first thing first, let's understand the market. So जब मैं कंट्रोल मनी कंट्रोल में आता हूँ, ओके, तो ये पूरा मार्केट के बारे में भरा हुआ है और सारी स्टडी आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले यू हैव टू check certain things. First is historical data. Okay, that is the first thing you'll have to check. कोई भी शेयर आप अंधाधुंध नहीं खरीदोगे, उसका हिस्टोरिकल डेटा क्या है वो आपको पहले देखना पड़ेगा. ओके, करंट ट्रेंड क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है उस कंपनी के वो भी आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. प्लस you'll have to also look at इन्वेस्टर्स रिव्यू, इन्वेस्टर क्या कहते हैं इस शेयर के बारे में. ओके, ये देखना पड़ेगा. और ये शेयर जो है, ये स्टॉक जो है वो बुलिश है या फिर बेरिश है. अब बुलिश मतलब अगर
जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे शेयर्स को खरीद रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो शेयर बुलिश में आएगा। अगर लोग बेचने पे कगार है, बेच रहे हैं सारे शेयर्स, ठीक है, ज्यादातर लोग बेच रहे हैं, तो वो बेरिश में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, और एक चीज मैं आपको थोड़े टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इंडेक्सेस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है। वैसे ऑयल एंड गैस का भी होता है। ये सारे हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बोलने जाए तो कैटेगरी। ओके, फिर यहाँ पे हो जाता है जैसे कि ऑयल एंड गैस हो गया, बैंक हो गया, फार्मा हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले मार्केट में चला जाऊंगा, इसको मार्केट को ओपन कर लेता हूँ। मार्केट को ओपन करते ही आज का जो सिनारियो है वो यहाँ पे दिखेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एनएससी इज सेंसेक्स इज 3% अप, निफ्टी इज अबाउट 2.9% अप, विच इज अमेजिंग, एंड माई प्रॉफिट इज ऑल्सो अबाउट 3%। सो ओवरऑल निफ्टी भी उतना ही प्रॉफिट में है, बीएससी भी ऑलमोस्ट उतना ही है, और मेरा भी उतना ही प्रॉफिट चल रहा है। So that's a good part। अब यहाँ पे मार्केट में जाके नीचे में यहाँ पे आप देखोगे, नीचे कहाँ गया, सॉरी, या मार्केट में जाने के बाद ये मार्केट एक्शन, ये सारे इंडेक्सेस, ये सब दिखेंगे आपको, इंडाइसेस दिखेंगे। अब यहाँ पे मैं बीएससी एनएससी दिख रहा है, व्यू मोर में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बीएससी में जितने भी हैं शेयर्स वो सारे आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो मेजर शेयर्स है बीएससी में 100 के आसपास होंगे। उसके बाद आपको एनएससी देखना है तो यहाँ पे जाइए, एनएस, अभी मैं शायद एनएससी देख रहा था। बीएससी देखना हो तो बीएससी 100 यहाँ पे। तो आपको बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने हैं वो सारे आपको दिखेंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा है, 100 मतलब बहुत ही ज्यादा है, बाकी सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। एनएससी में जो है वो 50 है, ओके 50। और तो हम एनएससी देखते हैं पहले, लेट्स लुक एट एनएससी। अब मार्केट को स्टडी कैसे करना है वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे मनी कंट्रोल में जब कोई भी शेयर को देखते हो, लास्ट 5 दिन का यहाँ पे ट्रेंड दिखता है आपको, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज का जो है वो माइनस में चल रहा है, ठीक है। बाकी देखिए, रेड मतलब स्टॉक गिरा, ग्रीन मतलब स्टॉक बढ़ा, ठीक है। कुछ दिखने मिलेंगे शायद जो पूरा ग्रीन में होगा, शायद ही देखने मिलेगा अभी। हाँ, ओएनजीसी देखिए यहाँ पे सारे प्लस में है। तो शायद एक मेरा वीडियो भी आपने देखा होगा जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, ओएनजीसी के बारे में मैंने बोला था जब उसकी प्राइस 64 रुपीज के आसपास थी। तब उस वक्त मैंने शेयर्स खरीदे थे ओएनजीसी के। आज 72.8 पे है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना मिला। बट वो थोड़ा सा और नीचे गिरेगा, कितना गिरेगा वो हम नहीं कह सकते, बट गिरेगा। एनटीपीसी ये माइनस में। अब सवाल ये आता है कि हम शेयर कौन सा खरीदें, खरीदें या ना खरीदें। अभी का जो सिचुएशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इशू। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि शेयर्स की प्राइस जो है वो ड्रास्टिकली नीचे गिर गई है, बहुत ज्यादा। ओके, अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम रिलायंस के शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, एचडीएफसी के खरीद लेते हैं, बट स्टडी नहीं करते हैं कि वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ शेयर्स के मैं एग्जांपल लेता हूँ, 5 शेयर्स ले लेता हूँ। एक रिलायंस का ले लेता हूँ, ठीक है, एक एचडीएफसी ले लेता हूँ, एक बजाज फाइनेंस, एक एक्सिस बैंक, और एक ले लेते हैं हम एसबीआई का भी ले लेते हैं। उसके बाद सन फार्मा भी लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो एक माइनस में चल रहा था एनटीपीटी था, और एक था जो बैक टू बैक रेड में था, HUL, हाँ, डॉक्टर रेड्डीज लैब। ओके तो ये कुछ शेयर्स मैंने लिए। ओएनजीसी भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ओएनजीसी, ओएनजीसी। अब मुझे ये स्टडी करना है कि ये शेयर्स मुझे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो मैं क्या क्या चीजें इसमें देखूंगा सबसे पहले, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज मुझे रिलायंस शेयर्स के बारे में स्टडी करना है अभी इस करंट पोजीशन में कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो रिलायंस या कोई भी कंपनी, उसके शेयर्स सबसे पहले तो डिपेंड करते हैं कि उसके अभी करंट न्यूज क्या चल रही है, पॉजिटिव न्यूज है कि नेगेटिव न्यूज है। अगर कोई भी शेयर हो या कोई भी कंपनी हो, उसकी पॉजिटिव न्यूज आने वाली होती है, तो यहाँ पे उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि कल एक्सिस बैंक का था, उसने कोई एक कंपनी में 37% स्टेक खरीद लिया, तो आज उसके शेयर्स जो हैं बढ़ गए। आप देखो यहाँ पे कल 430
438 पे कुछ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने भी शेयर उसके रखे हुए हैं। तो 438 के आसपास कुछ था, और आज जो है एक्सिस का देखिए यहाँ पे हाई लो अभी करंटली चल रहा है 456। तो एक दिन में 3.9% मतलब 4% के आसपास, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे कि हम बात करें रिलायंस, रिलायंस की बात करें, रिलायंस कम्युनिकेशन, अब उसके भी शेयर्स में दिखाऊंगा जो एक जमाने में 700-800 के रुपीस के आसपास थे, आज वो ₹1 के नीचे हो गए। तो कंपनी जैसे डूबने लगती है वैसे शेयर के वैल्यू भी गिरने लगते हैं। तो ध्यान रखना पड़ता है कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, शेयर में उसका कंट्रोल कितना है, मार्केट में कंट्रोल कितना है, और लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, बेयरिश है कि बुलिश है। अब रिलायंस का मैं यहाँ पे पेज खोला हुआ हूँ, ओके। अब मैं स्टडी करता हूँ कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज का ये पॉजिटिव है, बीएससी में, एनएससी में भी पॉजिटिव है। बीएससी में 2.93 है, एनएससी में 2.90 है। अब आप सोच रहे हो कि बीएससी में लूं कि एनएससी में लूं, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट अगर आप बीएससी में ले सकते हैं तो बीएससी में लीजिए, क्योंकि बीएससी अभी 30,000 के आसपास है, उसमें जंप काफी ज्यादा आता है। और एनएससी भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ज्यादातर एनएससी में लिया हुआ है वैसे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका प्रीवियस क्लोज, ओपन, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। टुडेज क्या है आज का, वो आपको देखने मिलेगा कि आज हाईएस्ट जो है वो 1476 तक है, लोएस्ट जो है वो 140 तक है। ठीक है, तो अभी जो है 1468 पे चल रहा है। 52 वीक का अगर देखने जाओ, लास्ट 52 वीक्स का, तो 1617 तक गया है लास्ट 52 वीक्स में, मतलब हाईएस्ट जो गया है वो गया है 1617 लास्ट 52 वीक्स में, ओके। और लोएस्ट जो गया है वो गया है 875 में। तो जिसने भी 875 में खरीदे होंगे शेयर, वो आज शायद काफी अच्छे पैसे अर्न कर लिए होंगे। ठीक है, तो एनएससी में देख, बीएससी में देखिए 875 है, एनएससी में भी देखिए 870, सेम वैल्यू आसपास है, कोई ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप निफ्टी में करो या इसमें करो, मेरे हिसाब से कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे। अब ग्राफ में देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा ज्यादातर केसेस में कि इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। अब ये 1 ईयर का ग्राफ दिख रहा है मुझे, ओके। तो 1 ईयर के ग्राफ पे आप देख सकते हो, जब हमारे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में ये रिसेशन शुरू हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, तब उसकी प्राइस जो थी, हाईएस्ट लेवल की जो थी, वो 1400 के आसपास थी, ओके। 1400 के आसपास थी, जो गिर के आ गई थी 884। अब वो वापस अपने नॉर्मल स्टेज तक पहुंच चुकी है, ओके, विच वाज इट्स नॉर्मल एवरेज प्राइस, वो वहां तक पहुंच चुकी है। मतलब अगर अभी इसमें आप इन्वेस्ट करोगे, देयर आर रेयरली एनी चांसेस कि ये अभी ऊपर और जा सकता है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑलरेडी सिचुएशन खराब है। अब ये जो इस लेवल तक पहुंच चुका है, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट रिलायंस हैज डन इन द रिसेंट पास्ट। तो ये बहुत अच्छा है जो इन्होंने इस समय इतना पुल कर लिया इसको। एंड मेजरली ये हुआ है बिकॉज ऑफ फेसबुक एंड जियो का जो रिसेंट अभी एक डील हुआ था, तब उसके प्राइस से करीबन 1200 के आसपास। उसके बाद वो डील जैसे ही हुआ, फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया जियो में, तो उसके प्राइस एक ही दिन में ₹100 के ऊपर बढ़ गए, ओके। तो ये न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 5 साल का हिस्ट्री देखना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए हिस्ट्री में क्या दिख रहा है यहाँ पे कि शेयर की वैल्यू जो है, ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे नहीं जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री गिरने वाली नहीं है अभी, ये ऊपर ही जाने वाली है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हो, 2-3 महीने में अच्छा इस वक्त कमाना चाहते हो, तो इसमें आप नहीं डाल सकते पैसे, ओके। तो किस में डाल सकते हैं, अभी देखिए थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पे टेक्निकल रेटिंग्स क्या है, हर एक स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो उसका टेक्निकल रेटिंग भी निकालते हैं। अभी देखिए बुलिश है, मतलब लोग खरीद रहे हैं इसको, ओके। अगर वीकली देखें तो भी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर जो है न्यूट्रल है, मूविंग न्यूट्रल है। मंथली देखते हैं बुलिश है, तो लोग जो है अभी इसको ज्यादा खरीद रहे हैं, ओके, इसलिए इसका बुलिश है। बट ये कब बेयरिश हो जाएगा, वी रियली डोंट नो। आप भी
ये जो मैं बता रहा हूँ उस पे ट्रैक रखिएगा। मैं जो कह रहा हूँ कि मैंने जो बोला वो सही था कि गलत था। 4-5 दिन आप ट्रैक करिए और देखिए कि इस पे जो मैंने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 1500 से ज़्यादा अभी नहीं जाएगा, तो वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से वो 1500 के ऊपर या 1600 के ऊपर मैक्स नहीं जा पाएगा। दैट वाज़ हिज़ मैक्सिमम लिमिट जो इस वक़्त लॉकडाउन से पहले थी। लॉकडाउन से पहले 1478 था और अभी करीबन 1429 के आसपास ऑलरेडी है। 1470 है। सो दैट मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड इट्स लॉकडाउन बेंचमार्क। तो यहाँ पे हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी देखना बहुत ज़रूरी है। नीचे इसी में ही आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट्स देखने मिलेगा। अब 57% लोग कह रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि वी शुड बाय। 37% कह रहे हैं कि इट्स द राइट टाइम टू सेल। ओके, 6% कह रहे हैं होल्ड पे रख दो। अब अगर शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। न्यूज़ पढ़ने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी डाले हुए हैं। आप व्यू मोर में जाके स्टडी कर सकते हो लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। बट एट द एंड इट्स अ गैम्बलिंग हियर। क्योंकि होगा क्या कि आप सपोज़ इन लोगों की बातें सुन के, ये जो कमेंट्स है इनकी बातें सुन के आप लगा दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे विदाउट चेकिंग कि ये ग्राफ अब ऑलरेडी एक पीक लेवल तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, तो आप लॉस में जा सकते हो। ओके, तो ये रिलायंस का है। मैं दूसरा और दिखाता हूँ, लेट्स से एचडीएफसी का। ओके, अब एचडीएफसी है 1007.25। अब देखिए यहाँ पे लुक एट दिस, ये था करीबन 1100 के आसपास जब शेयर मार्केट गिरा। ओके, 1100 के आसपास, और गिरने के बाद ये 738 पर पहुंच गया। उसके बाद चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया इसमें। अब धीरे 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 देखिए ये कितना ऊपर आ रहा है। अब इसमें एक समय आएगा जब लॉकडाउन नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे, बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। वो 1000 जो अभी है या गिरेगा मे बी, वो अपना एवरेज जो था विच वाज 1100 वहां पे आ जाएगा। ओके, 1200 1100 वहां तक आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन और करना पड़ेगा कि अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो एक्सक्यूज मी, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो सपोज, और लेट्स से कि ये पहुंच जाता है 1000 की वैल्यू से सीधा 1100 की वैल्यू पे, ठीक है, और आपके पास 100 शेयर्स हैं ऑलरेडी, तो 100 रुपए अगर आपको मिलते हैं पर शेयर पे, तो आपका 10,000 रुपया प्रॉफिट बुक हुआ व्हेन इट विल रीच दैट पीक लेवल ऑफ 1100। ठीक है, तो यहाँ पे गैप जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे रिस्क लेना उतना रिस्क तो वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप ले सकते हो बिकॉज ये बढ़ेगा तो सही, ये ऊपर ही जाएगा, एटलीस्ट 1150 के आसपास आएगा, ये पक्का है एचडीएफसी का शेयर मार्केट, ठीक है। बट आई थिंक 1-2 महीने और इसको लग सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, बैंक्स सबसे पहले प्रॉफिट करेंगी बिकॉज लोन्स जो हैं अभी काफी सारे बंद हो चुके हैं, लोग लोन नहीं ले रहे हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लोग वापस लोन्स लेना शुरू करेंगे। लोन्स लेंगे तो ऑब्वियसली बैंक क्या वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पे बुलिश है, लोग खरीद रहे हैं अभी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहा है कि बेरिश है, गिर सकता है। ओके, बट ओवरऑल 2 महीने 3 महीने वेट कर सकते हैं, तो ये 100 रुपए पर शेयर पे आपको मार्जिन इजीली दे सकता है। बट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई डू नॉट सजेस्ट, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और ज्यादा मार्जिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दूसरा, बजाज फाइनेंस। ये मेरा फेवरेट है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा फेवरेट क्यों है। चलिए सीधा मैं ग्राफ पे आता हूँ। ओके, अब आपने ग्राफ देखा यहाँ पे। अब ये 5 साल का ग्राफ दिखाता हूँ मैं पहले आपको। 5 साल के ग्राफ में देखिए ये ऊपर 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 ही गया है और ऊपर ही जा रहा है। ओके, अब मैं लास्ट 1 ईयर के ग्राफ में आ जाता हूँ। अब जब ये पीक लेवल पे था, अबाउट बिफोर जस्ट अबाउट लॉकडाउन, तब इसकी प्राइस थी 4465। वो नीचे आके गिर गया था टोटल अबाउट 1976, मतलब आधे से भी ज्यादा। ओके, और अभी इसकी प्राइस है 2370। अब मैं लास्ट 1 मंथ का डेटा निकालता हूँ, ठीक है, 1 मंथ का। तो आप देखिए विद इन 1 मंथ ये 2500 से नीचे आके गिरा था 1976।
अब जैसे ही कोई शेयर अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम में, नॉर्मल स्टैंडर्ड ड्यूरेशन में या नॉर्मल स्टैंडर्ड सिचुएशन में, तब वो सही समय होता है फॉर अ कंपनी लाइक दिस जिसकी वैल्यू एकदम ऊपर जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने शेयर्स यहाँ पे खरीद लिए होते लेट्स से 1976 पे 50 शेयर्स मैंने खरीद लिए होते और अगर ये 2376 पे है तो मैं कैलकुलेटर यहाँ पे निकालता हूँ 2373 माइनस 1996 इंटू 50 तो मेरे 18,000 रुपए कुछ ही दिन में हो जाते हैं। मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में 18,000 रुपए मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। Voice you were not getting because probably it's because of your network issue. अभी सबको वॉइस आ रहा है? आप सबको वॉइस आ रहा है? You can mention that in chat. Everyone? Okay, great. ठीक है। तो ये देखिए, ये जो शेयर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट करने जैसा है। I'll tell you the reason why. सबसे बड़ा रीजन है लोन्स। तो अभी बजाज फाइनेंस जो करता है वो छोटी-छोटी चीजों पे लोन देता है, कैमरा हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब में देता है। तो अब जो है लॉकडाउन हो गया है तो सब मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट बंद हो चुका है तो लोग प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पा रहे। प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियसली लोन्स चलेगा नहीं। लोन चलेंगे नहीं तो फिर इनका शेयर मार्केट गिरेगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा 3 मई को, मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये चीज याद रखिएगा। शेयर मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये मेरे स्टडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दिस इज गोइंग टू शूट अप। ये 2300 से आई थिंक अबाउट 3400 3500 तक इजीली पहुंच जाएगा और 4800 तक आने के लिए इसको शायद 3-4 महीने या लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा तब तक ये 4800 तक आ सकता है। ठीक है, दैट इज माय प्रेडिक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेरिश बेरिश सब बेचने पे है, बट जब यहाँ पे इतना बेरिश बेरिश दिख रहा है दैट मीन्स लोग मेरे हिसाब से खरीद ही रहे हैं और इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है ये बढ़ रही है। कल मैंने इसके शेयर खरीदे थे, यस्टरडे आई बॉट इट अबाउट 2200 के आसपास कुछ था, तब मैंने कुछ खरीदे थे यहाँ पे। और आज यहाँ पे जैसे ही 3 पॉइंट सुबह सुबह ही मैंने इसको बेच दिए, 3.25 के आसपास हुआ, मैंने उसको तुरंत निकाल दिया। जो प्रॉफिट निकालना था, बुक करना था, वो बुक करके उसको निकाल दिया। क्योंकि हो सकता है कि ये मे भी यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है तो हो सकता है कि लोग अब बेचना शुरू करेंगे और कल इसकी प्राइस जो है वापस थोड़ी सी गिर सकती है, फिर मैं उसको वापस खरीद लूंगा। तो मैंने 2 तरह के इन्वेस्टमेंट कर लिए यहाँ पे। एक मैंने किया है जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए यूज करूंगा, यहाँ पे बजाज फाइनेंस में, बंदर है। और दूसरा जो है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए लेट्स से मेरे पास 100,000 का कैपिटल है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं यूज करूंगा 40% या 30% और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करूंगा मैं 70%। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म में आप क्या है कि थोड़ा सा गैम्बलिंग करोगे इधर उधर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में करोगे उसमें नुकसान नहीं होगा, तो उसका प्रॉफिट उसका जो बजट है वो थोड़ा सा आपको कम रखना है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना ही होना है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ये आज 2300 या 2100 जो भी है वो यहाँ पे टच होना ही होना है। नोबडी कैन स्टॉप इट। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये और गिरेगा। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस टू इन्वेस्ट। आंख बंद करके इसमें आप लगा सकते हो, 2-3 महीने के अंदर ये अभी जो है उसका आपको एटलीस्ट 30-40% रिटर्न देगा ही देगा। ओके, अब कैसे खरीदना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी 2-4 शेयर खरीदूंगा आपके सामने, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेट्स लुक एट अनदर शेयर्स नाउ। इट्स एक्सिस बैंक। तो सेम थिंग वी विल लुक हियर। एक्सिस बैंक का आप देखो पिछले 52 वीक का जो है 826 उसका हाईएस्ट था और अभी जो लोएस्ट जो था वो 285 था, अभी जो है वो 458 है। एक्सिस बैंक का भी मैंने लास्ट जो एक शेयर मार्केट का वीडियो बनाया था, दैट टाइम आई शोड कि उसकी प्राइस 480 रुपीज थी। नाउ इट्स सॉरी 380 रुपीज थी, अभी वो 460 रुपीज के आसपास है। तो अभी भी आप सोच रहे होंगे कि हम अभी ले लें या क्या करें, तो थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, इसको थोड़ा और नीचे आने दीजिएगा। ये और नीचे आ सकता है, होपफुली आ सकता है, चांसेस तो कम लग रहे हैं मुझे, बट आ सकता है। यहाँ पे 10-15-20 रुपए कम हो सकता है। तो ये हो सकता है कि 459 जो है वो 430 के आसपास ये आएगा और 430 के आसपास आएगा,
तब उसको आप बुक कर सकते हो जितना आप चाहो, क्योंकि वो वापस 470, 480, 500 तक इजीली वो टच हो जाएगा, फॉर श्योर वो टच हो जाएगा। अगर 5 साल की हिस्ट्री आप देखोगे एक्सिस बैंक की, देन यू कैन सी इट्स ग्रेजुअली गोइंग अप, द ग्राफ इज नॉट गोइंग डाउन, इट्स गोइंग अप। तो आप देखो यहाँ पे सीधा 700 के आसपास से वो नीचे गिर गया था, 286 के आसपास वो आ गया था। अब वो रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर होगा। और ये रिकवरी टाइम आप देखो, इफ यू लुक एट लास्ट 3 months डेटा, इफ यू कंपेयर मार्च 6th, टुडे इज 30th of April, मतलब 1.5 महीने के अंदर जो गिरा था उसके बाद अब भी आ गया। अब अगर लोएस्ट पॉइंट कंसिडर करें तो मार्च 24th, एंड टुडे इज 30th of April, मतलब 1 महीने के अंदर, 1 महीना के आसपास हुआ। 1 महीने में इसने ऑलमोस्ट 450, मतलब 150 रुपए के आसपास मार्जिन इसने निकाल लिया है। तो आने वाले 1.5 महीने में ये 150 रुपए के आसपास मार्जिन और निकाल लेगा। ओके, सो आई एम लुकिंग एट 5 years डेटा जो प्लस है, पॉजिटिव साइड में ऊपर जा रहा है। एंड ऑल्सो लास्ट 3 months डेटा, अगर लास्ट 3 months डेटा में आपको ड्रास्टिक ड्रॉप दिख रहा है और वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, नाउ अगेन गो बैक एंड चेक एट सम अदर शेयर्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। अब इसलिए है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का जितना भी सैलरी है, गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स हैं, जो गवर्नमेंट का जो भी जितना भी होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होता है। अब सिचुएशन ऐसा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट खत्म है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा। तो ये देखिए 328 के आसपास था, अगर 5 साल का हम यहाँ पे एवरेज निकाले, यू कैन सी इट्स going up, going up, going down, going up, but still it's at a very good position. तो यहाँ पे जब वो फरवरी में 26, फिर मार्च में देखते हैं 289 के आसपास था, वो नीचे आके गिर गया बिल्कुल 175, और अभी जो है वो 194 है। तो नाउ यू टेल मी, आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा। डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स इन लेट्स से इन 1 month's टाइम? कितनों को लगता है, आप में से कितनों को लगता है कि यहाँ पे 1 महीने के अंदर आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है, और क्यों मिल सकता है? एनी आइडिया? यू कैन पुट दैट ऑन चैट। कौन सोचता है कि इसमें प्रॉफिट मिलेगा, किसको लगता है? किसी को नहीं लगता है? ओके, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, इसमें प्रॉफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। रीजन इज, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सैलरीज नॉर्मल शुरू हो जाएंगी, टेंडर्स नॉर्मल शुरू हो जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, जितना भी बैंकिंग का ट्रांजैक्शन होता है जो अभी पूरी तरह से बंद है वो सारा शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मार्केट गिरा है वो वापस रिकवर होगा। अब मैं ऑल टाइम का डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऑल टाइम। 2008 में आपको पता है कि रिसेशन आया था, 2008 2009 के आसपास। जस्ट लुक लुक एट दिस पार्ट, ये 200 205 के आसपास था, जो गिर के आ गया था करीबन 120 के आसपास। फिर धीरे 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 ये रिकवर होने लगा, फिर वापस ये आके गिर चढ़ गया ऊपर 376। तो रिसेशन आता है और इतनी बड़ी बैंक हो जिसका मतलब जिसके बिना कोई ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अभी न्यूट्रल है, बेरिश है, लोग बेच रहे हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म करने जा रहे हो तो बेरिश है, लॉन्ग टर्म करने जा रहे हो मतलब 2-3 महीना वेट कर सकते हो, तो आप इसमें चाहो उतना लगा सकते हो। ये डेफिनेटली आपको एटलीस्ट मेरे हिसाब से 194 है, तो 100 रुपया पर शेयर, 100 रुपीज का प्रॉफिट आपको मेरे हिसाब से दे सकता है, मेरे हिसाब से, बट 50 रुपए कंसिडर करके चलो। ओके, नेक्स्ट विल लुक एट सन फार्मा। ओके, अभी उसकी प्राइस है 472। नाउ लुक एट दिस, सन फार्मा का आप ग्राफ देखो यहाँ पे। ओके, ये है पिछले 1 साल का। अब सन फार्मा ने क्या किया था कि वो आप जानते हो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके एवरेज प्राइस जो था वो था करीबन 448 इन फेब। अब वो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो नीचे गिरा। अब जैसे ही क्लोरोक्सोक्विन या कौन सा था वो केमिकल जिसका बोला कि एक्सपोर्ट होगा, उसके प्राइस एक ही दिन के अंदर 343 से सीधा 2-3 दिन के अंदर 454, उसके बाद बढ़ते बढ़ते
485, 489 तक चला गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल आ गया, अब धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, यस और नो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक के ये सन फार्मा का अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस। नो, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, परफेक्ट। तो इस वक्त आप नहीं लोगे, ठीक है। सो वील लुक एट 5 इयर्स डेटा, हम पिछले 5 साल का भी डेटा यहाँ पे देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा है। सो यू लुक एट दिस, 5 साल के हिस्टोरिकल डेटा में ये सन फार्मा का शेयर जो है वो ड्रास्टिकली नहीं, बट धीरे 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 नीचे ही गिर रहा है। सी, नीचे ही गिर रहा है धीरे धीरे। अभी जो इनको बूस्ट मिला है, दैट्स ओनली टेम्पररी, बिकॉज ये क्लोरोक्सीक्विन या जो भी है वो टेम्पररी उनको बूस्ट दे रहा है, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग इट इन मास स्केल। जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा वो वापस अपना नॉर्मल जो प्राइस है 450 उस पे आ जाएगा, और धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू गो फर्दर डाउन इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन। सो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हमें क्या है, हमें क्विक कैश अर्न करना है फटाफट। मतलब ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन खत्म हो, 2-3 महीने खत्म हो, तब तक आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसका आप डबल ट्रिपल कर लो, हमें वो कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देन लेट्स गो एंड चेक एट डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ये भी बहुत फेमस है, आप सबको पता है। नाउ लुक एट इज 1 ईयर हिस्ट्री। सेम, अगर लेबोरेटरी है, अगर मेडिकल है, फार्मा है, केमिकल कंपनी है, तो उनको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा अभी, बिकॉज मेनी फैक्टर्स। एक तो केमिकल यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है, और फार्मा में तो यूज होता ही है, आपको पता है। फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। अब यहाँ पे ये देखिए, जंप जो है अबाउट 3900 के आसपास पहुंच चुका है डॉक्टर रेड्डी का। अब 5 साल का हिस्ट्री अगर आप निकालोगे, तो अब 5 साल के हिस्ट्री में देखो, ये ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच चुका है जो पिछले कितने साल, हाँ 5 साल में शायद 1-2 बार ही टच हुआ होगा यहाँ पे। ऑल टाइम अगर आप देखोगे, तो ऑल टाइम देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ओके, तो ग्राफ जो है ये डॉक्टर रेड्डी का ऊपर जा रहा है, उसके बाद उन्होंने डिविडेंड दिया होगा तो वो नीचे आया होगा, फिर अब जो है ये ऊपर आ गया है। मतलब ये हमारे खरीदने के हिसाब में नहीं है, हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। लेट्स क्लोज दिस एंड गो अहेड, ठीक है, नहीं देखना इसको। अब आता हूँ मेरा फेवरेट पे ONGC। मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि मेरे को इसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। नंबर 1 रीजन ये है कि ONGC एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, और ज्यादातर जो सप्लाई है, आप जानते हो ऑयल एंड गैस का, वो इनके यहाँ से ही होता है, और ये लोग ही करते हैं, रिफाइनरीज हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो इसका हिस्ट्री चेक करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 साल के हिस्ट्री में ये नीचे ही जा रहा है, देखिए ये धीरे 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 जो नीचे ही है, ठीक है, ये नीचे आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जनवरी फरवरी, उसके बाद ये नीचे आ गया। लेकिन अभी लॉकडाउन जब हुआ, ओके, अब हम चले जाते हैं यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स के डेटा में। जब ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले इसकी एवरेज प्राइस जो थी 106 के आसपास थी। हम 6 महीने का डेटा निकालते हैं, 106 120 के आसपास थी। उसके बाद ये ड्रास्टिकली गिरा 9, लेट्स से उसकी लास्ट प्राइस थी 92। ओके, अब 92 से वो आके गिर गया सीधा 60 के आसपास। तो मैंने जब 64 कुछ था तब मैंने इसके शेयर्स खरीदे थे। आज 72 है, मैंने उसको तुरंत बेच दिया। लेकिन ये जो है 71 72.85 था सुबह मैक्सिमम। लेट मी चेक टुडे कितना था, 72.75, हाँ 72.75 था। तब मैंने इसके शेयर्स तुरंत बेच दिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब थोड़ा नीचे गिरेगा, और धीरे 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 2-3 महीने के अंदर ये एवरेज जो है वो 92 के आसपास या 85 के आसपास आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा ऊपर ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि जाएगा। अब सपोज मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, अभी लेट्स से 70 रुपीज पे मैं 1000 शेयर खरीद लेता हूँ, ठीक है, 1000 शेयर। अब उसमें 85 हो जाता है, तो मेरे माइनस 85,000, 15,000 का प्रॉफिट सीधा 1-1.5 महीने में मेरा एक ही शेयर में निकल सकता है। तो ये अभी भी डाइसी आपको लग रहा होगा, बिकॉज इट्स एट 92, दैट वाज द पीक। अभी ये है 71, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट 1 मंथ का डेटा निकालते हैं। अब देखिए लास्ट 1 मंथ में
यहाँ पे 76 पहुंच चुका था अप्रैल 17 को। 17 अप्रैल को 76 था, उसके बाद 9 अप्रैल को भी 77 था। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गो अप। somehow it went down for some reasons। अभी ट्रेड मार्केट क्या होता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। समटाइम्स ऐसी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। बट ये चीज जो है ओएनजीसी वाली, ये 100% एक्सपेक्टेड है कि ये गो अप ही होगा, गो डाउन नहीं होगा। 72 है, 76 या 80 तक ये डेफिनेटली पहुंचेगा। उसके बाद इसको बेच के हल्के से एग्जिट कर लो, पैसा अर्न करके निकल लो, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने बताया आपको, बजाज फाइनेंस जो था वो लॉन्ग टर्म के लिए, वहां पे आप जितना डालोगे उतना आप उसमें अर्न कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारे शेयर मार्केट का, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारे लो वैल्यू शेयर्स जो होते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मनी कंट्रोल में आप जाओगे तो जो मैंने बताया था, यहाँ पे लो प्राइस हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, इसमें लो वैल्यू वाले शेयर्स दिखेंगे आपको, सारे लो वैल्यू वाले, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया तक के भाव में जो बिकते हैं ना शेयर, वो सारे दिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैप इंफ्रा अब 5 दिन से लगातार पॉजिटिव चल रहा है, ये भी 5 दिन से लगातार पॉजिटिव चल रहा है, ये भी पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। अब कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो लगातार नेगेटिव चल रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए, जो लगातार नेगेटिव कौन चल रहा है। तो यहाँ पे रिटको लॉजिस्टिक्स जो है वो लगातार नेगेटिव चल रहा है। ओके, दैट मीन्स ये शेयर की प्राइस जो है वो एक लेवल तक नीचे आ गए हैं। अब हो सकता है कि इसमें ग्रोथ आए, बट ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा बेस्ड ऑन हिज हिस्टोरिकल डेटा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये नीचे ही गिर रहा है, नीचे ही गिर रहा है। अब ये कौन से इंडाइसिस में आता है? दिस इज ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, तो आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अभी बंद है तो इम्पैक्ट तो आएगा ही। अब मैं यहाँ पे 5 साल का हिस्ट्री निकाल लेता हूँ। लेट्स लुक एट 5 इयर्स हिस्ट्री। तो 5 साल की हिस्ट्री में ये जो है ये काफी अच्छे पोजीशन में था, नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। 44 के आसपास कुछ था। ओके, 61, 44, उसके बाद लॉकडाउन के आसपास इसके प्राइस गिर गए और अभी जो है वो 11 रुपए पे आ गया। तो यहाँ पे 100% मुझे ऐसा लग रहा है, ये आप लोग भी नोट करके लिख लो, भले ही आप लिखोगे ना लिखो, बट ये 100% ऊपर बढ़ेगा। आप देख सकते हो लास्ट 52 वीक का रिकॉर्ड 80 रुपीज था हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट 82 रुपीज था, समवेयर अराउंड दिस प्लेस आई गेस। और अभी 11 रुपए है, एंड दैट्स मेजरली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट कंपनीज बंद है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दोस्तों, ये बड़म करके ऐसा ऊपर जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे, सीधा 11 का 20 भी हो सकता है, 20 का 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है रिटको लॉजिस्टिक्स, मैं इसको स्टैंड बाय पे रखूंगा यहाँ पे, और इसको मैं वॉच लिस्ट में डाल दूंगा। और कैसे डालना है नहीं डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं वॉच लिस्ट में रखूंगा। और चैट है किसी के, मॉर्फिन लैब, हाँ उसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया है मॉर्फिन में, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देख लिया। अब जो पॉजिटिव में जा रहे हैं, जैसे कि ब्राइटकॉम ग्रुप है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आज ये माइनस में है, हाँ माइनस में आज, मतलब इतने दिन ऊपर जाने के बाद ये आज नीचे गिरा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, 5-6 दिन वो लगातार अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अभी इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि कौन से सेक्टर का है। ये है कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, मीडियम, स्मॉल। ओके, कंप्यूटर इंडस्ट्री में तो मार्केट जैसे ही खुलेगा ऑब्वियसली इट विल गो अप, बट लुक एट द ट्रेंड, इट्स गोइंग डाउन। ये जो है वो नीचे ही जा रहा है। ओके, देख रहे हो ये नीचे जा रहा है, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है। 5 साल का हिस्ट्री निकाल के देखते हैं। ओके, डेफिनेटली कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज वो एक जमाने में 34 के आसपास कुछ था, वो आज गिर के आ गया है यहाँ पे, तो इसमें डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। अभी अगर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दे आर प्लेइंग अराउंड विथ द मनी, मार्केट को एक लेवल तक ऊपर ला रहे हैं और फिर उसको बेच दे रहे हैं। मतलब जो होशियार होते हैं, जो लोग होशियार होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो लोग एक गलत मार्केट में न्यूज फैला के शेयर्स की प्राइस बढ़ा के
फिर अपना एग्जिट करके प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं, ठीक है, और जो लोग खरीदते हैं वो फंस जाते हैं उसमें। तो ऐसी कंपनीज में कभी भी आप लोग रिस्क नहीं लोगे। ऑलराइट, जेट एयरवेज, अभी जेट में बिल्कुल नहीं करना है, जेट तो बर्बाद है। एनीवेज, लेट्स लुक एट सम ऑफ द चैट्स। मॉर्फिन का मैं बताता हूँ। तो ये अच्छा ठीक है, कुछ इंडाइसेस के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन से इंडाइसेस हैं। जैसे कि निफ्टी रियल्टी है, तो उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी रियल्टी में क्या है कि रियलिटी इंडस्ट्री बंद है, आपको पता है रियलिटी इंडस्ट्री काफी बुरी तरह से इम्पैक्टेड है। अब यहाँ पे शोभा है, गोदरेज है, ओबेरॉय है। अब इसमें से मैं देखता हूँ इंडिया बुल जो है, ये भी देखते हैं इंडिया बुल। शोभा देखते हैं, महिंद्रा लाइफ नहीं, डीएलएफ देखते हैं। चलिए डीएलएफ का अच्छा ऑप्शन है। अब डीएलएफ में ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, दैट विल डिसाइड। ओके, यहाँ पे ग्रोथ आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। दिस इज विच वन, इंडिया बुल्स। यहाँ पे देखिए ग्रोथ क्यों आ सकता है। एक 80 फरवरी लेट्स से ये 74 के आसपास था अबाउट मार्च 4th। सो दैट वाज इट्स माइलस्टोन। ये 74 उसका माइलस्टोन पकड़ के चलिए, उसके आसपास था, नीचे आया, अब ये गया ऊपर एज यूजुअल और अभी आके अटका है 58। तो नॉर्मल होगा जब मार्केट, तो इट इज हाईली प्रेडिक्टेबल कि ये 74 तक आके गिर सकता है। बट उससे पहले मैं 5 साल का हिस्ट्री चेक करूंगा कि ये शेयर की क्या ट्रेंड है, ऊपर है कि नीचे है। ओके, तो ओवरऑल देखिए ये जो है काफी ऊपर से एक बार नीचे ऑलरेडी आ चुका है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये चल रहा है। बट लास्ट टाइम जो था दैट वाज अबाउट 90-80 के आसपास, नाउ इट्स अबाउट 62। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, गुड पॉसिबिलिटी कि ये ऊपर जाएगा। फिर भी आई थिंक रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है। हम आते हैं डीएलएफ की तरफ। ओके, नाउ दिस इज क्वाइट इजीली प्रेडिक्टेबल कि इसमें ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स लुक एट द हिस्ट्री। ओके, सो 257 के आसपास था, इट वेंट डाउन टू 212 एंड आफ्टर लॉकडाउन इट जस्ट केम डाउन टू 133। सो व्हाट डू यू थिंक, ये शेयर में आएगा ग्रोथ कि नहीं आएगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा? आपको क्या लग रहा है अभी, आप मुझे बताओ। ये स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि इसमें अब ग्रोथ आ सकता है? जितने भी लोग हैं, आएगा, यस आएगा, इसमें डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। और ये आप जानते ही हैं ऑलरेडी, डीएलएफ जो है वो काफी बड़ा ब्रांड है, काफी बड़ा नाम है, और काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। तो अनटिल एंड अनलेस कि ये कंपनी कोई ट्रेजेडी ना कर ले, अपने आप मतलब कुछ नुकसान करना ना कर ले खुद का, तब तक सेफ है। अगर आज देखिए ये 6.9% का इसमें अपडेट आया, 6.9% इसकी वैल्यू बढ़ी है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा है ये डीएलएफ। तो ये बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। लास्ट 6 मंथ्स का डेटा निकालते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जैसे लॉकडाउन खुलता है दोस्तों 3 मई के बाद, आप देखिएगा ग्रोथ कितना एक्सपेक्टेड है। मतलब ऑयल एंड गैस में हो, रिटेल में हो, रिटेल इंडस्ट्री में कोई शेयर्स हो जैसे बिग बाजार हो गया या कोई भी, ठीक है, उसमें काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। ऑयल एंड गैस में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद एनर्जी में ग्रोथ आएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनर्जी जो है बेसिकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाटएवर। अब जैसे इंडस्ट्रीज खुलेगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। अभी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ रही एनर्जी में, तो एनर्जी में यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड आएगी। एफएमसीजी इज गुड राइट नाउ। तो एफएमसीजी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एफएमसीजी में हम कुछ शेयर्स देखते हैं, जैसे कि मेरिको, इमामी। तो इमामी का आप देखो, ठीक है, इमामी में भी पीएनजी का भी अच्छा है, बट खरीदने के बाहर है। 10,000 रुपए का एक शेयर है पीएनजी का। गोदरेज हम लो वैल्यू देखते हैं थोड़ा सा। आईटीसी, आईटीसी इज ऑल्सो गुड। लेट्स लुक एट आईटीसी। सो दो शेयर हम देखते हैं यहाँ पे, वन इज इमामी। इमामी में आप देखो यहाँ पे, इट केम डाउन फ्रॉम 280 269 and again went up to 230, again came down to 195, again it will go up to 230 240,
इजीली ये आराम से जाएगा अकॉर्डिंग टू 1 years डेटा। अब 5 साल का डेटा मैं निकालता हूं यहाँ पे। आई थिंक इसका ग्राफ डाउन ही जा रहा है, बट येट इट इज ऑन एन एवरेज एट अबाउट 290 के आसपास इसका एवरेज था। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा रहेगा। जैसे ही मार्केट अपना ओपन होगा वैसे ही ये बेरिश से बुलिश होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी मैं मार्केट के बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक के बारे में, वो आप लिखते रहिएगा, डेली स्टडी करिएगा, जस्ट इन केस अगर आप में वो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि लेना है कि नहीं लेना है शेयर। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे आईटीसी। ओके, नाउ आईटीसी आप देख सकते हो यहाँ पे ये गिर रहा है, इसका मैंने स्टडी कर लिया। आईटीसी जो पहले था अभी नहीं है, नॉर्मली गिर रहा है ये। तो 236 के आसपास था फरवरी में, लॉकडाउन शुरू होने के आसपास 207, उसके बाद 180। तो यहाँ पे ज्यादा मार्जिन आपका नहीं बचा है। लास्ट 3 मंथ्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स में 213 के आसपास था, जो लोएस्ट में आके 147 पे पहुंचा। अब ये 183 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अभी यहाँ पे हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल स्टडी। तो बैंक के जो निफ्टीज है उसमें ग्रोथ आएगा, ऑयल एंड गैस में आएगा, पावर में आएगा, ठीक है, फार्मा में तो आ ही रहा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे होटल है, होटल इंडस्ट्री है, वो काफी लंबा इम्पैक्ट होगी। फिर ट्रैवल में अपना किसी एयरलाइंस के स्टॉक्स हैं तो उसमें इम्पैक्ट होगा, किसी मॉल के हैं स्टॉक्स तो वो इम्पैक्ट होगा। तो जहां पर भी आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, जहां पर भी पब्लिक अलाउड नहीं रहेगी या पब्लिक अलाउड नहीं होगी उसके स्टॉक्स अभी तुरंत जंप नहीं होंगे। जो ऐसी चीज है जो मजबूरी है लोगों की, करना ही पड़ेगा, जैसे ट्रैवलिंग। अब लॉकडाउन खुलते ही ट्रैवल तो लोगों को करना ही पड़ेगा। तो ट्रैवल करने के लिए पेट्रोल और डीजल तो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। ट्रेन शुरू हो जाएंगी उसके में उसमें भी डीजल की जरूरत पड़ेगी। एरोप्लेन शुरू हो जाएंगे उसमें भी जेट फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो ऑयल एंड गैस जो है उसमें काफी अच्छा आएगा। आप पूरा उसको स्टडी कर लीजिएगा। ओके, तो ये हम मार्केट का स्टडी करने का हमने देख लिया। ठीक है, अब सपोज मुझे कोई स्टॉक यहाँ पे खरीदना है, तो पहले मैंने एक स्टॉक जो था वो मैंने रखा हुआ था। Which one was that? DLF नहीं था, आई थिंक रिटको का था। ठीक है तो ये काफी रिस्की है मेरे हिसाब से क्योंकि अभी भी नीचे ही जा रहा है, बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो ये ऊपर आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 100 शेयर्स इसके देखता हूँ पहले, मार्केट क्या कह रहा है इसका। किसी का कोई कमेंट नहीं है इसके बारे में आई थिंक, और कोई कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, कोई इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा है। ओके, तो सारे लोग जो है इसको बेचने में ही लगे हुए हैं अभी, ऐसा लग रहा है। तो ये रिस्की है, अभी नहीं इसको लेना चाहिए। ओके, तो मैं अभी एनएससी में आ जाता हूँ और वापस उस चार्ट को खोल के देखता हूँ। लेट्स ओपन बीएससी ऑल कंपनीज। अभी यहाँ पे टाटा मोटर्स, ये भी काफी अच्छा प्रॉफिट दिया, इसको भी बुक किया था। मारुति सुजुकी है, एसपीआई जो नहीं है मेरे पास वो देखता हूँ, पावर ग्रिड नहीं है, एचडीएफसी, आरबीएल बैंक। ये देखिए आरबीएल बैंक का 4 दिन से ग्रोथ चल रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूँ जिसमें शेयर्स गिरे हो, कोई अच्छी एसबीआई कार्ड्स ओके, तो ये एसबीआई कार्ड्स देखिए, इसमें 3 दिन से लगातार डाउनफॉल है। अब कार्ड्स इशू, ओके ये बंद कैसे हो गया, एसबीआई कार्ड का वो खुल ही नहीं रहा है, पेज नॉट फाउंड, कमाल है। जिंदाल स्टील ये भी बढ़ेगा, जिंदाल स्टील आप देख सकते हो। मैं जिंदाल स्टील का एक बार दिखा देता हूँ, मैंने इसमें लगाए थे इनिशियली। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिंदाल स्टील फरवरी के आसपास 174 के आसपास था, और लोएस्ट जो है वो आ गया था 63, एंड नाउ इट्स अबाउट 92। तो जब 70 के आसपास था तब मैंने इसमें लगा दिए थे कुछ पैसे, और अभी 92 है, तो अच्छे खासे ऑलरेडी रिटर्न इसमें आ चुका है। अब ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा, सीधी सी बात है,
यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। ठीक है, अब कोई एक शेयर मुझे डिसाइड करना है जो मैं खरीद सकूं। लेट्स से मैं भेल खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अब ये मुझे खरीदना है। 21 रुपीज है आज, अच्छा मार्जिन है इसमें। लॉन्ग टर्म क्या चलेगा, 44 के आसपास था, नीचे गिर रहा है। 5 ईयर हिस्ट्री चेक करता हूँ, नीचे ही गिर रहा है, तो इट्स रिस्की। लेकिन फिर भी लास्ट 6 मंथ का डेटा देखते हैं। February 32, मार्च 27, तो ये 23 के आसपास था जब मार्केट समझ लीजिए न्यूट्रल था। अभी इसकी प्राइस है करीबन 21, तो यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं है, और सब बेयरिश में ही है, मतलब लोग बेचना ही चाहते हैं इसको। और देखिए यहाँ पे 83% पीपल आर सेइंग बाय इट, लोग कह रहे हैं कि इसको खरीदो। 83%, 13% कह रहे हैं कि बेचो। अनडिफाइंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड फॉर मल्टी, नेहा आई हैड नो, ओके, सब लोग कह रहे हैं खरीदो। दैट मीन्स कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे शायद लोगों को खरीदवा के खुद बेच के एग्जिट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा और आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा रिस्क लेने के लिए। मैं सर्च करता हूँ कोई, मन्नपुरम फाइनेंस, ओके, ये ऑप्शन अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। फाइनेंस वाला जो है वो रह सकता है, जैसे गोल्ड लोन। ओके, ये ऑलरेडी देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये 131 पे तो पहुंच चुका है ऑलरेडी। 157 के आसपास था, 131, ज्यादा मार्जिन मेरे पास यहाँ पे नहीं बचा है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे शेयर की अभी तलाश कर रहा हूँ जिसमें मैं डबल कर सकूं। ओके, अपोलो टायर्स, दिस कुड बी अ गुड हिट, लेट्स लुक एट इट। आज अच्छा जंप है इसमें, 4 रुपए बढ़े हैं भाई शेयर के, सीधे 4 रुपए। तो यहाँ पे था 139 के आसपास when the market closed, then now it is at about 99 और 83, दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म चलेगा। देखिए हाईएस्ट 52 वीक का था 290, 209। ऑल टाइम में देख लेता हूँ ग्राफ ऊपर है कि नीचे है। ओके, ग्राफ तो जो है वो ऊपर ही है, बट फिर यहाँ पे 2019 में धीरे धीरे नीचे गिरा है, तो लिटिल रिस्की तो बिल्कुल नहीं है, आपको प्रॉफिट देगा, बट हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए मैं यहाँ पे, चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 शेयर मैं आपको यहाँ पे खरीद के दिखाता हूँ, ठीक है, अपोलो के, अपोलो टायर्स के 10। लेकिन आज यार मार्केट ये ऊपर गया है ना, इसलिए मुझे नहीं लेना है। आज मार्केट जिसका नीचे गया है वो लेना है, क्योंकि ये तो पिछले 5 दिन का है। अब आज ऊपर चला गया है। कजारिया सिरामिक, ये नहीं लूंगा, ये ज्यादा है प्राइस। एसबीआई कार्ड्स नहीं, वोडाफोन आइडिया का नहीं लेना किसी भी हालत में। लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी, पावर ग्रिड, टीसीएस, कौन सा खरीदा जाए, टाटा मोटर्स। ओके, मैं मेरे पोर्टफोलियो में से देखता हूँ, शायद कोई नीचे गिरा हो। यहाँ पे यूनिटेक का नीचे देखिए, मेरे जितने भी मैंने खरीदे हुए हैं सारे आपको प्लस में दिख रहे होंगे, सिवाय एक दो के। ये सारा प्लस में, इसमें 8% है, इसमें 3.4 है, 0.96 है, 2 है, 1.9 है, ठीक है, 2.7 है, 1 पॉइंट ये। अब देखिए जितने भी मैंने खरीदे हुए हैं ऑलमोस्ट सब में आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने काफी स्टडी करके सब कुछ खरीदा है। और यहाँ पे मेरा एरर रेट जो है वो काफी कम है, ठीक है। तो दो जगह पे मेरी एरर हुई है, विच इज एट आंध्रा सीमेंट एंड अनदर वन इज यूनिटेक। तो यूनिटेक जो है उसका मैं आपको बताता हूँ, यूनिटेक मैंने क्यों खरीदा था। यूनिटेक, अच्छा यूनिटेक which is right now at 1.63. So look at this, it went up to about 3 rupees, 3 रुपए के आसपास था। और दिस इज कौन से इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, सिविल। तो ये जैसे ही काम शुरू होगा इसका,
इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। हालांकि ये थोड़ा सा बढ़ भी गया था, बट उस समय मैंने इसको खरीदा था अबाउट 1.65 के आसपास में भी। अब इसकी प्राइस जो है वो 1.55 के आसपास आ गई है, बट ये ऊपर जाएगा, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट। और मैंने इसके 1000 शेयर जो है वो उठा लिए, ठीक है, 1000 शेयर। बाकी देखिए इसमें भी 7.45 रिटर्न मिल चुका है, 4.2 रिटर्न मिल चुका है, तो रिटर्न ओवरऑल अच्छा मिला है। आज 3.07 इसका रिटर्न ओवरऑल मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं, अब मुझे देखना है, वॉच लिस्ट में मैंने डाल रखे हैं कुछ शेयर्स यहाँ पे, उसमें से मैं देखता हूँ। ओके, तो मैं साथ साथ आपको ये कैसे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप एंजल ब्रोकिंग का अगर आप लोगों के पास एक्सेस ऑलरेडी आ चुका है, तो उसमें आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो देखने मिलेगा। अब पोर्टफोलियो में आपने जो भी शेयर्स खरीदे होंगे वो सारे शेयर्स आपको देखने मिलेंगे। तो कोई भी शेयर अगर आप आज खरीदोगे तो वो नेक्स्ट डे आएगा पोर्टफोलियो में, ठीक है, नेक्स्ट डे आएगा। अभी यहाँ पे कम हुआ थोड़ा सा, अब धीरे धीरे सेकंड सेशन में धीरे धीरे कम हो रहा है, बट मैंने ऑलरेडी इसमें से काफी सारे जो है वो निकाल दिए हाई प्रॉफिटेबल, तो नुकसान मुझे नहीं होगा। अब पोर्टफोलियो में आपको सारे जितने भी आपके शेयर्स हैं जो मैंने बताया आपने खरीदे हुए हैं, वो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। आज जो भी आप शेयर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आपको ऑर्डर्स में देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्स में अगर आप जाओगे, आपने कोई भी शेयर बेचे होंगे या खरीदे होंगे, तो वो सारा सब कुछ आज का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। तो आज मैंने टाटा केमिकल के बेच दिए, फिर वेदांता के भी बेच दिए। रिजेक्टेड आ रहा है, क्यों रिजेक्टेड आ रहा है भाई? ओके, पीएनबी का भी मैंने बेच दिया प्रॉफिटेबल, जो जितना भी प्रॉफिट जहां पर मिल रहा था मुझे, वो सारा मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे कोई नया शेयर खरीदना है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। लेट्स से मुझे वापस खरीदना है, ओके। मार्केट्स मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे वॉच लिस्ट दिखेंगे। वॉच लिस्ट, आप जो भी आपका खुद का वॉच लिस्ट क्रिएट करना हो तो वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपके मनपसंद जो भी शेयर्स हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वॉच लिस्ट को चेंज कर दिया नाम, एनएससी और बीएससी। अब उसमें मैंने कुछ शेयर्स सिलेक्ट करके ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए जैसे मुझे यहाँ पे रिलायंस डालना है, ठीक है, तो रिलायंस पे सिलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो अभी हिंदुस्तान लीवर नीचे गया है, तो यहाँ पे एनएससी में मैंने जितने भी मेरे फेवरेट शेयर मार्केट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये आ गया। इसमें भी सब में ज्यादातर प्लस ही है, बट एक सेकंड शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे चेंजेस शो नहीं कर रहे हैं, वैसे तो शो करते हैं हर रोज। नॉट श्योर व्हाई इट्स नॉट शोइंग, कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से शायद ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एनएससी मनी कंट्रोल में, देख लेते हैं कौन से शेयर की प्राइस आज गिरी है लो कैप में। बीएससी 100 में देखता हूँ, क्योंकि अभी हमें खरीदना है और उसके बाद डील करनी है। तो ज्यादातर देखिए प्लस में ही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नीचे गया है, उसके बाद कौन गया है, सन फार्मा नीचे गया है, वो नहीं ले सकते। एशियन पेंट्स नीचे है, टाटा नीचे है, लुपिन और बिंदो नीचे है। ये सब कुछ स्टडी करना बहुत जरूरी है, उसके बिना अगर इसमें पेशेंस नहीं होगा आपका तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, या एचपीसीएल जो है वो नीचे गया है। तो लुक एट एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एचपीसीएल का देखते हैं। ओके, लेट्स लुक एट एचपीसीएल। ऑलरेडी एक पीक लेवल तक आ चुका है, तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लूंगा। ये नीचे जा रहा है, प्लस ये ऑलरेडी एक एवरेज लेवल तक पहुंच चुका है, तो मैं यहाँ पे इसमें पैसे नहीं डालूंगा, एचपीसीएल में नहीं डालूंगा। उसके बाद आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे पास ऑलरेडी है, बट माइनस में नहीं, नहीं नहीं माइनस में जो गया मैं पहले उसको देखूंगा, और लो वैल्यू वाले होंगे खास वो।
माइनस में तो कोई नहीं गया, इसमें बीएससी 100 में नहीं है कोई भी। अब बीएससी 200 में मैं देखता हूँ। बीएससी 200 में टोरेंट फार्मा, एचईजी नहीं, वर्जन पेंट्स, सारे प्लस में है, सारे प्लस में। अजंता नहीं, राजेश। NHPC, let's look at NHPC. Okay, 22 और 21 नहीं, NHPC में भी नहीं कर सकते। JSW एनर्जी ठीक लग रहा है मुझे, आई थिंक इसमें भी है, प्लस है बट उतना ज्यादा नहीं है। ओके, सो दिस लुक्स क्वाइट promising because इसमें एवरेज था 54 के आसपास, नाउ इट्स स्लोली गोइंग अप। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आई थिंक जो है बहुत शॉर्ट टाइम में वो 50-60 के आसपास वो हो जाएगा। तो सपोज अभी मुझे ये स्टॉक खरीदना है, ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी द नेम, यहाँ पे जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, ओके, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे नीचे अपने वॉच लिस्ट क्रिएट किए हुए, आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो, ये सब कुछ मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। और एनएससी का आपको रखना है तो एनएससी का रख सकते हो। आपको अगर क्या कहते हैं खुद के चॉइस के लो वैल्यू वाले का वॉच लिस्ट अलग रखना है तो वो आप अलग से रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं, ये बीएससी में है शायद, एनएससी उसमें दोनों में है, तो मैं इसको बीएससी में लूंगा कि एनएससी में लूंगा, मैं इसको एनएससी में लूंगा, ठीक है, एनएससी में लेता हूँ। ये कल मार्केट डेफिनेटली गिरने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है, बट मैं अभी इसको एनएससी में लेता हूँ और ज्यादा नहीं लूंगा मैं इसको। ओके, तो ये आ गया, अभी मुझे इसको खरीदना है, ठीक है। तो खरीदने से पहले स्टडी कर लूंगा मैं सब ओके कि नहीं है, उसके बाद सीधा मुझे बाय पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब कितने शेयर्स मुझे खरीदने हैं वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से मैं 10 20 20 शेयर जो है इसके मैं अभी खरीदता हूँ, ज्यादा रिस्क मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि ये मैंने कोई स्टडी नहीं किया इसके ऊपर। ओके, अब यहाँ पे बीएससी एनएससी क्या सिलेक्ट करना है वो आप करिए। वैलिडिटी डे ही रखना है ऑलवेज। और ये जो है प्रोडक्ट, ये डिलीवरी और इंट्राडे, इंट्राडे मतलब ये आज आप लोगे, बाय एंड ऑफ द डे जितना होगा उसमें क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत करिए, डिलीवरी करिए, जिससे क्या आप जब चाहे तब उसको बेच सकते हो। ओके, अब ये करने से पहले अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि लेट्स से अभी आप 42 में खरीद रहे हो, बट आपको ये 40 रुपीज में आता है, 40 रुपीज जैसे ही हो जाते हैं इसके तो अपने आप ट्रिगर हो जाए, वैसा करना है तो आप यहाँ पे 40 डाल दो। तो अगर शेयर की मार्केट वैल्यू कम होने लगती है अचानक से और 40 पहुंच जाती है तो अपने आप ये सेल हो जाएगा, ठीक है। बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये करने का। अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो स्टॉप लॉस की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो है इसको मैं जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ। अब 20 शेयर जो है मैंने यहाँ पे 442 डाले और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली एग्जीक्यूटेड, मतलब मैंने वो शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। ये शेयर्स हो गए मेरे पास, आ गए। अब सपोज कोई शेयर मुझे बेचना है, ओके, तो सेम वे मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊंगा जहां पे मेरे शेयर ऑलरेडी हैं। अब लेट्स से ये कश्यप, अब ये पॉजिटिव में था, अभी देखिए नेगेटिव में आ गया। अब 1800 रुपए कुछ प्रॉफिट थे, अब देखिए 1400 हो गया। तो अब ये मार्केट नीचे धीरे धीरे गिर रहा है, ओके। तो ये एनएचपीसी जो प्रॉफिट में था वो भी अब इसमें आ रहा है, ये भी अब जीरो में आ रहा है, देखिए ये भी जीरो में आ रहा है। तो क्या है कि अब धीरे धीरे नीचे गिर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक शेयर उठाता हूँ जहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है और उसको मैं आपको बेच के दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास
पंजाब नेशनल बैंक के 50 शेयर्स हैं ऑलरेडी, तो इसको मैं बेचता हूँ। कौन से बेचूं? यहाँ पे मेरे को देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और डे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ वो दिख रहा है, और आज का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो दिख रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कम है, कहीं पे ज्यादा है। अब ये देखिए यहाँ पे सारे माइनस वाले ऊपर आ गए। वेदांता मैंने ऑलरेडी भेज दिया, ओएनजीसी निकाल दिया, बजाज निकाल दिया, अशोक लेलैंड निकाल दिया। मोरपन का जो है इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वैल्यू ओके। जो लोएस्ट अमाउंट वाले हैं, करंट वैल्यू लोएस्ट वाले, उसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये बीएल कश्यप जो है उसको मैं बेच देता हूँ। बीएल कश्यप का मैं जाता हूँ यहाँ पे सेल पे, तो मेरे पास है 100 शेयर्स, 100 मैंने डाला। ठीक है, डिलीवरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डे सिलेक्ट करना है, एनएससी सिलेक्ट करना है, जैसा है वैसा ही यहाँ पे 100 डाला, मेरी कितने शेयर्स अवेलेबल है, सबमिट किया, एक्सेप्ट, कंफर्म। उसके बाद यहाँ पे फुल्ली एग्जीक्यूटेड, मतलब मैंने शेयर्स बेच दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेंडिंग आता है, या अगर आप ड्यूरिंग नॉन ऑपरेटिंग आवर्स में बुकिंग करोगे तो वहां पे आपको वो पेंडिंग पे दिखाएगा, एएमओ पे दिखाएगा। तो हो सके तो ड्यूरिंग आप जो शेयर मार्केट का जो टाइमिंग होता है उसके बीच में करोगे तो वो इंस्टेंटली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब तुरंत ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहां पे, फटाफट बाय आप बाय कर सकते हो और फटाफट बेच भी सकते हो ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर्स। ओके, तो खरीदना और बेचना सिंपल है। फंड्स कैसे ऐड करने हैं वो आपको फंड्स में जाना है। ठीक है, तो अभी अवेलेबल बैलेंस इतना है इसके अंदर, तो आपको फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे अमाउंट डालना है। लेट्स से मैं डालता हूँ 10,000 रुपए। ठीक है, और नेट बैंकिंग है कि यूपीआई है? तो यूपीआई है तो यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट, एंटर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो यहाँ पे मुझे यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा, ऐड फंड करना पड़ेगा आपको, अपने मोबाइल से जाके अप्रूव करना पड़ेगा, फंड्स यहाँ पे 2-3 मिनट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सेम वे अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप अभी इतना अवेलेबल बैलेंस आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो आउट ऑफ योर अवेलेबल मार्जिन। ठीक है, तो सिंपल है, विड्रॉ करना है तुरंत विड्रॉ कर लो, ऐड करना है तुरंत ऐड कर लो, जिसमें इन्वेस्ट करना है करो। और ध्यान रखते रहो, आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल ऐप भी बहुत इजी है यूज करना, तुरंत वो हो जाता है, तुरंत, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो। अभी ये आज का है मेरा, जो भी खरीदा बेचा वो सब है टुडेज। ऑलराइट, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं उतना बड़ा शेर खान नहीं हूँ शेयर मार्केट में, बट बेसिक जो है सारी चीजें, जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और जिस हिसाब से मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आइनॉक्स इज गुड सर फॉर टर्म, लॉन्ग टर्म। यस, आइनॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो मान के चलिए कि आइनॉक्स आपको, मैंने भी सोचा था आइनॉक्स के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे इसके अंदर भी है, बट आइनॉक्स का, आइनॉक्स लेजर, देखिए अभी भी वो पॉजिटिव में ही चल रहा है यार, मतलब बाद में क्या, अभी लॉकडाउन है तो भी ये पॉजिटिव में चल रहा है, ये देखो, मतलब ये जैसे ही आपका समझ लो कि लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही इतना बड़ा जंप आएगा इसमें, क्योंकि लोग पागल हो जाएंगे मूवीज के लिए। समझ गए आप, दे विल गो क्रेजी। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। और आई थिंक जो छोटे छोटे टाउन्स जो हैं वो 2 महीने तक बंद रहेंगे बिकॉज ऑफ कोरोना, जहाँ पे आपका मॉल में और वहां पे अलाउड नहीं होगा, बट जैसे ही मॉल्स खुलेंगे वैसे ही आइनॉक्स के प्राइस तुरंत जंप होंगे। अभी 483 के आसपास था, 399 के आसपास था, अभी इसकी प्राइस 218 है। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज गुड। और इसका लास्ट 5 डेज का हिस्ट्री हम चेक कर लें, लास्ट 1 वीक का हिस्ट्री चेक कर लें, तो ये नीचे गया,
नीचे गया, फिर ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, तो 218 पे पहुंच गया। अभी कुछ दिन पहले ही 200 रुपए थे, तो सोचिए 18 रुपए कुछ ही दिन में इसकी प्राइस बढ़ गए। लेकिन अभी भी थोड़ा सा बेयरिश, आप देख रहे हो यहाँ पे लोग बेचने पे हैं, बेयरिश लिख रहे हैं। सो वी रियली डोंट नो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा या लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली होगा, शॉर्ट टर्म आपको यहाँ पे नहीं होगा। 1 मंथ का यहाँ पे 270 था अप्रैल 1 को, और अभी 217 है। 3 मंथ्स का देखते हैं, विच विल बी लाइक टू मच। 483 था, 468 था, और अभी 217 है। मतलब इट इज अ गुड शेयर टू बाय लॉन्ग टर्म के लिए। रुचि सोया भी काफी अच्छा है। रुचि इज ऑल्सो गुड। मैंने स्टडी किया था रुचि का। Let's look at this रुचि का। क्या बोलूं मैं, अभी बताओ। ये प्राइस देख रहे हो आप रुचि का, मतलब आसमान पे ऐसा लग रहा है जैसे रॉकेट रॉकेट जा रहा हो, उस वैसी स्पीड में भाग रहा है ये। ओके, तो आई रियली कांट से कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट्स गोइंग अप वेरी फास्ट, और आप डायरेक्टली शायद इसको खरीद भी नहीं पाओगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने की नाम ही नहीं ले रहा। बट इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि रोज ऐसा ही लगेगा कि ये आज ना गिरे, आज ना गिरे। रोज उतनी ही स्पीड में आगे बढ़ रहा है। देख रहे हो आप, रोज उतनी ही स्पीड में आगे बढ़ रहा है। So we really don't know. I'll not go for this. भले इसमें मार्जिन मिल सकता है, बट इट्स वेरी रिस्की। हो सकता है एक ही दिन में झटके से वो नीचे आ जाए। You really don't know. Edible oil and solvent. Okay, so next question. So Dabur, yes, Dabur is a very good option. Dabur का मार्केट अभी भी अच्छा ही है। Dabur का मार्केट बाद में भी अच्छा ही होगा। मार्केट इज रियली गुड। अब आज का है 1%, 480 के आसपास है। If you look at the historical data, आप देख सकते हो डाबर का ऑलरेडी उसने मार्केट कैप्चर आधा तो कर ही लिया है। मतलब एक लेवल तक जहां पे था 517 तक था वो, अब 483 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है वो। मतलब अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होंगे ड्यूरिंग राइट टाइम, तो आज अच्छे खासे पैसे इसमें निकाल सकते हैं। आईसीआईसीआई का थोड़ा सा डाउटफुल है। आईसीआईसीआई थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है मेरे हिसाब से। और डाउटफुल इसलिए क्योंकि आप देखो यहाँ पे इसके प्राइस है करीबन 544, और अभी है प्राइस इसके 387। अगर मैं एक्सिस के साथ कंपेयर करूं, एक्सिस बैंक के साथ, तो ये उसके कंपैरिजन में अच्छा नहीं है। और आईसीआईसीआई के थोड़े न्यूज भी नेगेटिव चलते रहते हैं यहाँ वहां, तो उसकी वजह से भी डर लगता रहता है हमेशा। तो दैट इज द रीजन। टीसीएस इट्स वेरी, बहुत ज्यादा है उसकी प्राइस। ठीक है, टीसीएस और रिलायंस, आई वुड सजेस्ट टीसीएस। लेट्स हैव अ लुक एट टीसीएस। रिलायंस तो अभी एक लेवल तक पहुंच चुका है, देयर इज नो पॉसिबल वे कि वो उससे ज्यादा और ऊपर जा सकता है। टीसीएस 1992 एंड 2125, ये मेरे को ऐसा लगता है, और मेरी जहां तक मेरी खुद की पर्सनल स्टडी जो है, ये जितने भी हाई वैल्यू वाले शेयर्स होते हैं वो इंट्रा डे के लिए बेस्ट है। इंट्रा डे के लिए मतलब आज आपने खरीदा और बेच दिया, ठीक है, वैसा, या 2-3 दिन में खरीदा बेच दिया, उसके लिए बेस्ट है। बट ये टीसीएस का देखो आप, डिविडेंड रेगुलरली देते रहती है, तो ये काफी चीजें, इतना डिविडेंड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये डिविडेंड काफी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। तो टीसीएस आई वुड सजेस्ट, क्योंकि डिविडेंड आपको रेगुलरली मिल रहा है। और रिलायंस में आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, लेट्स सी रिलायंस में डिविडेंड कितना मिल रहा है। हमने टीसीएस का तो देख लिया। आप देख सकते हो रिलायंस में डिविडेंड है, मिल रहा है बीच में, बट टीसीएस इतना नहीं मिल रहा है भाई। तो टीसीएस आई वुड रेकमेंड एंड गो फॉर टीसीएस। सर, शेयर सेल एंड बाय करने में चार्जेस, आपको जब शेयर सेल करते हैं तब 20 रुपीज का चार्ज लगता है पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। एनजो
ब्रोकिंग। तो यहाँ पे देखिए ₹20 पर ऑर्डर फॉर इंट्राडे F&O करेंसीज एंड कमोडिटीज। फ्री इक्विटी डिलीवरी, नो हिडन चार्जेस। इक्विटी डिलीवरी में फ्री है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। इंट्राडे में अगर आपको करना है तो ₹20 चार्ज है इसका। तो ज्यादातर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, वो तो इंट्राडे में ही करते हैं। ओके, और आई थिंक प्रॉफिट सबसे ज्यादा वहां पर ही अच्छा होता है। बीएसई एंड निफ्टी में कौन सा चूज करें, ट्रेड और लॉन्ग टर्म? मैं एनएससी में ज्यादा खेलता हूँ, और बीएसई में जो लो वैल्यू वाले शेयर्स होते हैं उसको मैं बीएसई में लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी में जो एनएससी में जो है वो लिमिटेड शेयर्स है, उसमें आप ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है। बीएससी में बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है, तो आपको लो वैल्यू में चाहिए तो बीएससी में आप जा सकते हो। निफ्टी में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है ट्रेडिंग करने के लिए, लिमिटेड कंपनीज है। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। इनिशियली मुझे भी उतना कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ उस वक्त मैंने तुरंत अपॉर्चुनिटी को समझा और उसमें जो भी था मेरा 50% इसमें लगा दिया, ठीक है। 50% से ज्यादा। तो मेरे पास 3-4 अकाउंट है, जेरोदा का भी है, 5पैसा का है, एंजल का है, मनी कंट्रोल में भी है, और ग्रो करके ऐप है उसमें भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो 4-5 ऐप है, उसके थ्रू मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है। और आई थिंक जो भी मेरा लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वो पूरा लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट। ओके, टुडे शैल वी बाय? नो, टुडे यू डोंट बाय एनीथिंग। आज मत खरीदिए, कल निफ्टी जो है वो गिरेगा। आज निफ्टी 5 साल के चार्ट में स्प्लिट शेयर का प्राइस में क्या असर होगा, वो मुझे हितेश ज्यादा नहीं मालूम इसके बारे में। मैं अभी जो है आपको बता रहा हूँ। टुमारो इज क्लोज्ड, या टुमारो इज क्लोज्ड। मैं शॉर्ट टर्म गेन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब अभी आपको इन्वेस्ट करना है और उसके बाद 2-3 महीने के बाद एग्जिट हो जाओ, जब मार्केट नॉर्मल हो जाता है एग्जिट हो जाओ, देन रिलैक्स, तब आप उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर दो। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट स्ट्रेटेजी। मुझे शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना है, 3-4 महीने में पैसे डबल करने और निकल जाना है। मेरे को लाइफ टाइम शेयर मार्केट में नहीं खेलना है। ओके, टुमारो इज क्लोज, डायरेक्टली मंडे को ओपन होगा। ओके, यस, मंडे को ही अब लेना पड़ेगा। सर एंजल का आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिला, कब तक मिल जाएगा? मैं कॉल बैक अरेंज करवा सकता हूँ। आप लोग काम करिएगा, 9033668811 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना, वहां से आपको कॉल बैक अरेंज करवा देंगे, ठीक है। डिविडेंड मिलने से पहले हम शेयर बाय करें एंड डिविडेंड मिलने के बाद शेयर सेल कर दे तो पॉसिबल? यस, पॉसिबल है, वो तो सबको मिलता है ऐसे। सर जेरोदा और एंजल ब्रोकिंग, मैं अब धीरे धीरे एंजल में आ जाऊंगा, क्योंकि एंजल में ट्रांजैक्शंस की स्पीड अच्छी है, मोबाइल ऐप जो है उसका वो भी बहुत अच्छा है और फास्ट है, और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। मतलब मैंने तो अपना रिलेशनशिप मैनेजर है मेरा, जो सब कुछ चेक करता है और बताते रहते हैं, तो वो काफी अच्छी सर्विस लगी। और मैं आई थिंक एंजल में ही मूव हो जाऊंगा इन द लॉन्ग टर्म 100%। इंट्राडे के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इंट्राडे का ट्रांजैक्शन मैं नहीं करता हूं और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी नहीं करता हूं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इंट्राडे में आपके 80-90% चांसेस है कि आप लॉस कर लोगे, ठीक है। कर सकते हो लॉस, इसलिए मैं इंट्राडे के बारे में खुद भी नहीं करता हूं और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप लोग भी करो। इंट्राडे में कुछ नहीं है। इंट्राडे में जो भी शेयर आप खरीद रहे हो उसको डिलीवरी की जगह इंट्राडे सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ओके, सपोज मुझे ये वाला शेयर खरीदना है, लेट्स से अशोक ये वाला सेल नहीं, सॉरी, ये बाय कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी की जगह मुझे इंट्राडे करना है। तो जितना भी जो भी होगा एंड ऑफ द डे तक का, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अभी मैं इसको नहीं करना है क्योंकि इसमें लॉसेस हो सकते हैं काफी। Zerodha Zerodha is number one. They take 200 to open an account. Thanks for suggestions. Zerodha 200 लेता है, एंजल ब्रोकिंग कोई नहीं लेता है, कोई चार्ज नहीं है अकाउंट ओपन करने का, इट्स टोटली फ्री। Zerodha is good, no doubt, बट मुझे सर्विस के हिसाब से मुझे ये ज्यादा बेटर लगा एंजल। और एंजल जो है वो
काफी सालों से है। Zerodha they came quite late, but Angel and all they are for a very long time. Okay. और कोई डाउट गाइस किसी का? क्लियर हो गए? अब कोई डाउट आई थिंक होना नहीं चाहिए, बिकॉज इन्वेस्ट करना है। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारा पैसा एक साथ लगा दो, अलग अलग स्प्लिट करो। कोई भी दो तीन शेयर्स को पकड़ के चलो और थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। ओके, सारे चीज में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स में लगाया, वैसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो तीन शेयर में या तीन चार शेयर में लगाओ, दैट्स इट, और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, वो अपने आप अपना काम कर देगा। ठीक है, तो वैसा ही करो। क्योंकि हम जब सारे शेयर्स देखने जाते हैं ना, हमको लगता है कि आ, मतलब ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो 5-10 शेयर को डिसाइड करो, पूरा स्टडी करो, डिसाइड करो और उस पर चले जाओ। मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस गुड ऑप्शन, ओएनजीसी विल गिव यू प्रॉफिट, फिर गेल करके है GAIL, दैट विल आल्सो गिव यू गुड प्रॉफिट, DLF विल गिव यू गुड प्रॉफिट, आइनॉक्स विल आल्सो गिव यू गुड प्रॉफिट। मिनिमम कितना इन्वेस्ट करें? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं स्मार्ट बंदा हूँ और मेरे अगर 55,000 में मेरे 1400 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, या 2% का या 3% का डेली मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो पूरे महीने का कितना हुआ? आप इन्वेस्टमेंट जो है उसका आप सोचिए, पूरे महीने का कितना हुआ। तो पूरे महीने का अगर 50,000 का मैं लेट्स से 1,000 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए अर्न कर लेता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? और कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पूरा दिन बैठो, मार्केट स्टडी करो, कौन सा गिरने वाला है वो स्टडी करो, उसमें इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन के बाद उसमें गेन आएगा, तो आराम से आप 50,000 के इन्वेस्टमेंट में डेली 1,000-1,500 रुपए निकाल सकते हो। ठीक है, डेली, बट अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ये लॉन्ग टर्म मैं नहीं करने वाला हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लॉन्ग टर्म मेरा जो SIP चलता है वो SIP चलेगा। शेयर मार्केट जो शॉर्ट टर्म चलाने वाला हूँ, 3 महीने 4 महीने, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। लॉकडाउन खत्म होने के भी कुछ टाइम तक कुछ शेयर्स की वैल्यू नीचे वो रहेंगे, उसमें आगे आपको चल के प्रॉफिट होगा। ओके, तो दैट्स अबाउट इट। अभी एक शेयर मैं खरीद लेता हूँ यहाँ पे, आइनॉक्स का। अभी आइनॉक्स का भी देखा था, कुछ शेयर्स हम खरीद लेते हैं। मे बी अभी नहीं, बट इन फ्यूचर शायद हमको काम में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे आइनॉक्स जाता हूँ, मार्केट, आइनॉक्स, आइनॉक्स लेजर 209 पे है। अभी देखिए धीरे धीरे ये तो नीचे ही आ रहा है, बट लेट्स लुक एट 1 मंथ हिस्ट्री। आज बढ़ा है, वैसे ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो आई एम स्टिल नॉट सो कॉन्फिडेंट अभी लूं के बाद में लूं। अब ये फिर से थोड़ा सा अप आया, शायद 217 पे है, 218। आज का क्या है देखता हूँ। लोएस्ट था 216, 218, कुछ ज्यादा आज 5 दिन में भी नहीं है। पूरे महीने का भी देखने जाओ तो वो नीचे ही आ रहा है। तो अभी राइट टाइम नहीं है, इसको और थोड़ा सा हम गिरने देंगे। अब 3 मई को जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होगा, उसके एक दिन पहले उसके ऊपर काफी कुछ मार्केट्स डिपेंड करेंगे कि नेक्स्ट क्या चेंज आने वाला है। ओके, ओके, सो दैट्स अबाउट इट। इसमें हो गया। एंजल ब्रोक में मनी ऐड करने के बाद विदाउट स्टॉक बाय करें हम, वो मनी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, वो कर सकते हो आप। जो भी बैलेंस आपका पड़ा हुआ है इसमें, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, फंड्स में जाओगे आप, जहाँ पे मनी ऐड करना है और मनी विड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये ऐड फंड्स है, ये विड्रॉ है। तो लेट्स से कि मेरे अभी 18,000 रुपए अवेलेबल दिख रहे हैं, और उसमें से लेट्स से मुझे 5,000 रुपए विड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं सबमिट करके उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। बैंक डिटेल्स आपने जो डाली है उस पर वो विड्रॉ हो जाएगा। ओके, और ऐड करना है तो उसको ऐड करना है, सिंपल। टाटा मोटर्स का परचेस कर सकते हैं। यस, टाटा मोटर्स इज गुड ऑप्शन। मेरे पास भी है टाटा मोटर्स का, आप देख सकते हो, मैंने भी टाटा का यहाँ पे कुछ डाला हुआ है। टाटा केमिकल्स भी है और टाटा मोटर्स भी था। अच्छा, मोटर्स मैंने निकाल दिया, आज प्रॉफिट में था इसलिए मैंने निकाल दिया था। ओके, तो दोनों आप ले सकते हो, टाटा मोटर्स भी अच्छा है। आई विल शो यू व्हाई। टाटा
टाटा मोटर्स, ओ ये देखिए आज का प्रॉफिट टाटा मोटर्स का, अनबिलीवेबल। 10 रुपए, मतलब आज जो बंदा जिसने भी कल लगाए होंगे पैसे, आज वो माला माल हो गया होगा, सोचो एक ही दिन के अंदर। तो टाटा मोटर्स वेरी गुड ऑप्शन। ये आपका 140 150 के आसपास आ जाएगा। दैट मीन्स देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, ये 88 आज पहुंचा है, कल शायद गिरेगा, तो नेक्स्ट टाइम भी ये 88 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। ओके, तो आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, वेरी बैड। कैसे मिस हो गया मेरे से, मेरे पास था टाटा मोटर्स। अशोक लेलैंड का मैंने ले रखा है। देखिए अशोक लेलैंड में मुझे आज 8.8% का प्रॉफिट बुक हुआ, और टाटा केमिकल में भी था, उसमें 0.14। तो शेयर मार्केट का कैसा है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी इधर कभी उधर होता रहता है, इसलिए ज्यादा शेयर्स में मत इन्वेस्ट करो, मल्टीपल 3-4 पकड़ के रखो और रिलैक्स करो। प्रॉफिट पे कोई टैक्स लगता है क्या? यस, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है आपको, एज यूजुअल जो इनकम टैक्स लगता है वो लगेगा ही। सब टाटा मोटर्स, ओके दैट्स इट, डन। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि अब इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। ओके, फिर भी सोच समझ के करिएगा, मेरी बातें सुन के मत करिएगा 100%, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है। स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, 1000-2000 रुपए से स्टार्ट करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आफ्टर दैट यू डू इट, उसके बाद आप करो ज्यादा, ठीक है। बट याद रखिएगा ये लॉकडाउन फिर से लाइफ में नहीं आने वाला है, तो जहां पर भी मौका मिले, बजाज फाइनेंस हो, ओएनजीसी हो, टाटा मोटर्स, ऐसे बहुत सारे हैं, जहां पर भी मौका मिले चौका मारना शुरू कर दो। 2-3 महीने के लिए भूल जाओ, पैसे वहां पे डाल दो एंड फॉरगेट इट, 2-3 महीने के लिए जस्ट लीव इट, ठीक है। मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। तो जैसे कि आज ये कहा था 2350 था बजाज फाइनेंस, तो मैं उसका आज और थोड़ा सा खरीद लेता हूँ। लेट्स बाय, कितने खरीदूं अभी, लेट्स बाय 5, लेट्स बाय 10 मोर, 10 और खरीद लेता हूँ। लेट्स गो टू बाय, कंफर्म, अगर बैलेंस होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो 10 शेयर मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स के और सॉरी बजाज फाइनेंस के 10 मैंने यहाँ पे खरीद लिए। अब मैं भूल जाऊंगा इसको कुछ टाइम के लिए, जैसे ही वो 3000 के आसपास हो जाएगा देन आई विल विथड्रॉ इट, या फिर 2500, 3000, 4000 जब पहुंचेगा तब मैं सोचूंगा इसको। मैंने ये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि 1500 रुपए 2000 रुपए तो ऐसे रोज के खर्चा हो ही जाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हो सकता है मैं शायद इसमें और ज्यादा डाल दूं, ऐसा भी हो सकता है। एलिजिबल होल्डिंग, अवेलेबल मार्जिन इतना है, टोटल मार्जिन, अवेलेबल मार्जिन, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कहीं और हो सके तो पोर्टफोलियो में कहीं और। अभी तो मुझे कोई और अच्छा ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पे डालूं, बजाज फाइनेंस ही मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने उसमें 10 ले लिया। अभी भी बैलेंस है अवेलेबल, 45,000 मार्जिन है, तो आई थिंक कल अब देखते हैं, आज का बहुत हुआ। ओके, ऑलराइट गाइस, सो top 5 shares according to me, one is Bajaj Finance, SBI बैंक, जो 100% ग्रोथ आएगा ही आएगा, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। बजाज फाइनेंस में 100% ग्रोथ आएगा, एसबीआई में 100% आएगा। अगर हम मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में 100% आएगा। ये शॉर्ट टर्म आपको मतलब तुरंत आपको इसमें गेन मिलेगा। उसके बाद गेल करके है GIL, उसमें आपको मिल सकता है 100%। ओएनजीसी में आपको 100% मिलेगा। उसके बाद और कौन सा है, DLF, इसमें भी मिलेगा। ये सारी चीजों में मिलेगा, 100% मिलेगा। लॉन्ग टर्म का प्लान करके चलिएगा, शॉर्ट टर्म मतलब आज डाला और कल मिलेगा ऐसा नहीं। आज डाला 15-20 दिन वेट करिए, उसके बाद देखिए तुरंत आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट आज का। मैंने आपको इट्स गेल, GAIL, गेल, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। आज के सेशन में इतना ही है और सेशन यहाँ पे खत्म होता है। सो ऑल द बेस्ट, थोड़ा सा सोच समझ के शेयर मार्केट में घुसिएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी, मेरी तरफ से जितना मेरे को पता था वो सारा सब कुछ बता दिया, ठीक है। और 1.5 घंटे 2 घंटे हमारे गए इसमें, बट आप लोग इससे बेनिफिट करो
और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो मुझे बताना एज अ एडवाइजर, ठीक है? तो मैं आपको एडवाइस करता रहूंगा। ऑलराइट, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। थोड़ा थोड़ा करिए, आज हो सके तो आज करिए, कुछ थोड़ा सा 1000-1500 रुपया ट्राई करके देखिए और देखिए कितना मजा आता है फिर, ठीक है? सोच समझ के करिएगा। सो आई विल एंड दिस सेशन राइट नाउ, ओके? एंड we'll come up with some more sessions about some different learning possible if possible. So bye guys, take care. आज किसमें करें बोलो? आज मत करो, आज कहीं पर भी मत करो। अगर करना है तो जो मैंने बताया, जो नेगेटिव साइड में गए हुए हैं, अच्छे शेयर्स जो नेगेटिव साइड में गए हुए हैं, उसमें आप सोच सकते हो, बट कल करोगे तो बेटर है, आज का मत करो। आज मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, कल मार्केट क्रैश होगा, नीचे गिरेगा, 100% गिरेगा, उस वक्त आप लोग करना, ठीक है? कल आओगे क्या सर? नहीं, रोज रोज नहीं आऊंगा भाई, मैं एक ही बार सेशन था, रोज रोज नहीं आऊंगा। ठीक है? टुमारो नहीं, अब मंडे को शेयर, मंडे को बाय करना है, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस, आज क्लोज करता है सेशन। अभी भूख लगा है, नाश्ता भी नहीं किया हूँ, नाश्ता करूंगा, फिर काम पे लगूंगा, मैसेजेस के रिप्लाई करने हैं, मेल के रिप्लाई करने हैं, वीडियो बनाना है, वीडियो एडिट करना है, बहुत कुछ। बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।